बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानिया के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ हलीम। बीफ हलीम बनाने के लिए हमें चाहिए जौ। ये हलीम वाले जौ है, आधा किलो हलीम वाले जौ। चने की दाल, ये 1 कप चने की दाल है। मसूर की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप और माश की दाल आधा कप। बीफ, ये 1 किलो बीफ है। दालों और जौ को हमने 3-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब जौ की पोजीशन आप देख लें और ये दालें, इनको हमने 3-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इनको पकाएंगे। एक पतीली के अंदर ये दालें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर जौ डाल देंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन 10 गिलास पानी डालेंगे और उबालेंगे। नमक डालेंगे। 10 से 12 गिलास पानी डालकर हम फ्लेम ऑन करेंगे और तेज फ्लेम में इसको उबलने देंगे। साथ ही 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। दालों और जौ को हमने चढ़ा दिया था। पहले हमने उसकी आंच को तेज किया था। जब उबाल आया तो तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको पकने दिया। अब हम चेक करते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही हम कोरमा बनाने का काम शुरू करते हैं। कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ। ये तकरीबन 1 किलो बीफ है और प्याज, 2 बड़े साइज के प्याज, 3 अदद टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और ये कम से कम 2 पोथियां लहसुन की हैं। इसमें हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। ये 10 से 12 अदद हरी मिर्च जाएंगी। सूखा धनिया, ये 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच सूखा धनिया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हस्बे जायका। साबुत गरम मसाले में ये तकरीबन 4 अदद मोटी इलायची है और ये 6-7 अदद लौंग और ये 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और 20 से 25 अदद ये हरी मिर्च के दाने, काली मिर्च के दाने और 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा है। ब्लेंडिंग का काम करेंगे। टमाटर, ब्लेंडर के अंदर हम टमाटर काट के डालेंगे। इस तरह मोटे मोटे टमाटर काट के डाल देंगे। साथ ही हम इसमें अदरक, लहसुन, प्याज ये सब चीजें शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये थोड़ा सा पानी डाला और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये सब चीजें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। सबसे पहले कुकर के अंदर ये गोश्त जाएगा। फिर ये जो हमने ब्लेंड किया मिक्सचर, ये इसके बाद हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च डालेंगे। खुश्क मसाला जार, क्योंकि हम हरी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमने लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की। गरम मसाले और ये जो मिक्सचर था इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको भी गोश्त के अंदर उंडेल देंगे। ये तकरीबन 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और
और प्रेशर देंगे। इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। प्रेशर दिए हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम 20 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब ये गोश्त की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर गोश्त थोड़ा सख्त रहे तो आप उसको 25 मिनट दे दें, लेकिन ये है कि हमारे पास जो गोश्त है ये 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से गल जाता है, इसलिए हमने उसको 20 मिनट दिए। अब हम प्याज की फ्राइंग की तरफ आते हैं, जो कि हलीम की जान है कि जो प्याज आप ऊपर से डालते हैं फ्राइड प्याज, उसके लिए हमने 3 प्याज ले लिए। ये तकरीबन 3 बड़े साइज के प्याज थे। और इसको तलने के लिए हमें चाहिए 1 प्याली ऑयल। इस ऑयल में पहले हम प्याज तलेंगे, फिर उसी ऑयल के अंदर जो हमने ये कोरमा बनाया है उसको भी हम भून लेंगे। इसको हमने पतीली के अंदर डाला, फ्लेम को ऑन किया और साथ ही इसके अंदर हम प्याज डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। और फ्लेम इसमें आप चेक कर लें, क्योंकि आपके प्याज जले हुए ना हो। ये मीडियम फ्लेम है, तो प्याज ना आपके जले हों ना कच्चे हों, क्योंकि इसमें क्रिस्पी प्याज ऊपर से जब गार्निश करते हैं उसका टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। इसको हम ऐसे टेढ़ा करके रख लेंगे ताकि इसका ऑयल नीचे की तरफ आ जाए और प्याज ऊपर आए और ये ऑयल अच्छे से नुचड़ जाए। प्याजों को हमने इस तरह फैला लिया है। अखबार पे फैलाने से ये प्याज क्रिस्पी रहते हैं और अखबार सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसी पतीली के अंदर हम इस कोरमे को उंडेलते हैं और इसको अच्छे से भुनेंगे। गोश्त अच्छे से भुन चुका है और गल तो ये पहले ही गया था। अब हम इसके आराम से रेशे कर लेंगे। ये देखें ये कितने आराम से इसके रेशे हो रहे हैं। कोरमा अच्छे से तैयार हो चुका है और बल्कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मसल लिया। अब आपको देखें रेशे रेशे इसके नजर आ रहे हैं। ये चम्मच से ही आराम से तमाम ये रेशे हो गए थे। ये गेहूं और जौ जो थी, जौ और दालें, इनको जो हमने उबाला था, अब हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इनको हम ब्लेंडर में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे क्योंकि ये इतनी सारी है, एक दफा में तो नहीं आएगी। थोड़ी थोड़ी करके तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया और इसको हमने बहुत ज्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना, ताकि थोड़े से जब ये दाने इसके मुंह में आते हैं तो ये मजे के लगते हैं। इसी तरह हम सारे जो ये दाल और ये जौ है इसको हम ब्लेंड करेंगे और इसके साथ मिक्स करते जाएंगे। अब हम बाकी जो मिक्सचर है उसको भी हम ऐसे ही ब्लेंड करके इसमें डालते जाएंगे। दालों को हमने अच्छे से ब्लेंड किया और इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला डालेंगे। ये लाल मिर्च, ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च है। नमक हस्बे जायका और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला इसमें डाला
और अच्छे से मिक्स कर दिया। जौ डालने से इसमें एक बड़ी अच्छी सी एक आइडियल किस्म की हलीम की लुक आती है, एक लेसदार हलीम तैयार होती है। और ये कितना गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है ये, और यकीनन ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। इसको अभी हम पकाएंगे। इसी तरीके से हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे और मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये चिपके ना। इसमें साथ साथ आप इस तरह करके चम्मच चलाएंगे, जिसको घोटा लगाना भी कहते हैं। आधा घंटा पकने के बाद अब इसकी ये पोजीशन हो गई है और इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। अब ये तैयार हो चुका है। हम इसका बघार या तड़का जो भी कह लें वो लगाएंगे। तकरीबन आधी प्याली ऑयल लेकर हम ये बघार लगाएंगे। इसके अंदर लहसुन और ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च, ये 3 चीज़ें जाएंगी। लहसुन ये तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के थे, इसको हमने चॉप कर लिया। और लाल मिर्च 7 से 8 अदद साबुत लाल मिर्च है, लंबी वाली। और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसका हम अच्छे से बघार तैयार कर लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको पतीली में डालेंगे। जो इसकी आवाज सुनने का मजा आता है वो अलग से ही मजा है। ये जो इसकी आवाज आती है ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसको डाल के आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसके अंदर हमने पहले साबुत गरम मसाला डाला था, उसके बाद हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। उसी गरम मसाले का फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है। अब इसकी ये फाइनल लुक आई है। ये एक आइडियल कलर है, ये आइडियल टेक्सचर है जो एक हलीम का होता है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसकी ये बहुत ही प्यारी सी लुक आई है डिश आउट करके। अब हम इसको जो हलीम के लवाजमात होते हैं उसके साथ गार्निश करेंगे। ये फ्राई प्याज और धनिया, अदरक, हरी मिर्च, लीमू, इन सब के साथ हम गार्निश करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आया है। इसको आप बनाएं और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। और एंड पे फाइनल टचेस में हम इसमें दही बड़े का मसाला डालेंगे। ये वही मसाला है जो आपके साथ मैंने कुछ अर्सा पहले रेसिपी शेयर की थी। ये लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये इसको टेस्ट करें, इसको ट्राई करें, अपने घर में बनाएं। ये बहुत ही मज़े की बनती है और टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। इसको आप सादा खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद है उसको खाएं।
उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारी रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।